Akhilesh Yadav, the new Chief Minister of Uttar Pradesh, held his first ever press conference in the capacity of the Uttar Pradesh Chief Minister at the Samajwadi Party office in Lucknow. Very categorically mentioning the roadmap of his government, he said that the focus will be on eradicating corruption as well as unemployment. These two will remain the top priority. In his press conference, he also mentioned about taking action against erring officials or all those who are involved in corrupt practices. Let's just listen in to what Akhilesh Yadav had to say minutes after being sworn in as the youngest Chief Minister of India's most populous state, Uttar Pradesh. एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद, और इसलिए भी बहुत धन्यवाद कि जनता ने पूरा बहुमत दिया और जितनी भी बुराइयां हैं उनसे बचा करके समाजवादी पार्टी को अकेले का बहुमत दे दिया। और आज शपथ ग्रहण के बाद पहली बार आपके बीच में आए, इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव से लेकर के अभी तक लगातार सहयोग आप लोगों का बना रहा, और जो बातें हम लोगों ने चुनाव के दौरान जनता के बीच में रखी, वो पूरी समाजवादी पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है कि चुनाव घोषणा पत्र को उनके बीच में लागू करें। सबसे महत्वपूर्ण जो अखबारों में भी छपता दिखाई दिया है कि बेरोजगारी भत्ता के लिए बड़े पैमाने पर नौजवान छात्र और छात्राएं निकली और रजिस्ट्रेशन की मारामारी भी हुई। तो कहीं न कहीं जो छिपा हुआ जो बेरोजगारी थी कि कहीं आंकड़े नहीं थे, कुछ नहीं था, ये इतवार को सामने जरूर आया है। और हम तमाम अपने नौजवानों को भरोसा दिलाते हैं कि जो जो फैसले समाजवादी पार्टी ने लिए हैं वो आपके बीच में रखे थे। अभी शाम को कैबिनेट होगी तो उन तमाम महत्वपूर्ण फैसलों पर विचार कर करके पूरा करने का भरोसा समाजवादी पार्टी की सरकार में होगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश आज लोकतंत्र में खुशी है, मना रहे हैं। बहुत सारी पाबंदियां थी, कई कार्यकर्ताओं से पूछा तो वो कह रहे हैं आज आजाद हो गए। जब इस सड़क पर मुलाकात हुई तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए पूरा का पूरा काम हमेशा करती रहेगी। ये सही है, 5 साल में बहुत अन्याय और उत्पीड़न हुआ है। उत्तर प्रदेश जहां आगे बढ़ जाता पीछे रह गया और भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं रहीं। ऐसा संगठित भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जो इस पुरानी सरकार में हुआ। इसलिए महंगाई को रोकने के, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो पूरा का पूरा लागू करने के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी। आने वाले समय में घोषणा पत्र की एक एक बात जनता के बीच में रखी जाएगी। अब लोकायुक्त के बाद बहुत सारे लोगों की तो जांच अपने आप चल रही है और कई लोगों पे तो अपने आप चल रही है। अब आइडेंटिफाई तो आप पे भी है, हमारे पास भी सूचना मिलेगी। अब बैठेंगे तब पता करेंगे किस विभाग में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। अभी तो चीजें सामने आएंगी, अभी तो विभाग ही बैठना है, देखना है, जानकारी करना है। आपको भी पता है बहुत सारी जगह पर भ्रष्टाचार चल रहा था। अगर वही पैसा रोक लिया तो कुछ योजनाएं पूरी हो सकती हैं। और इतना पत्थर मूर्तियों के लिए, स्मारकों के लिए जब पैसा जुटाया जा सकता है तो आपकी तो योजनाएं पढ़ाई की हैं, कंप्यूटर लैपटॉप की हैं, कंप्यूटर टैबलेट की हैं।